नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो जो था हमने उसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम था उसमें किसान उस लेवल पे खेती करते थे जब मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट्स नहीं थे। बट इवेंचुअली जब वक्त के साथ उन्होंने डेवलपमेंट किया, लर्निंग ली, तो एक नेक्स्ट लेवल पे मूव किया किसानों ने। वो जो था वो सेमी कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम था। तो सेमी कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम में ऑब्जेक्टिव जो था वो शिफ्ट हुआ, जिसमें सिर्फ फैमिली नीड्स हमारी फुलफिल करनी थी। उसके साथ साथ वो शिफ्ट हुआ फैमिली नीड्स के साथ हमारी एडिशनल थोड़ी बहुत अर्निंग के लेवल पर। तो हम लोग जब सेमी कमर्शियल फार्मिंग में आए तो हमने अर्निंग का भी एक ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखा, राइट? तो चलिए जानते हैं कि कैसे सेमी कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम किया जाता था और उसमें क्या-क्या स्टेजेस रही हैं, राइट? सो मूविंग नेक्स्ट हम पहले डेफिनिशन समझ लेते हैं। सेमी कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम जो था वो एक तरीके से मिडवे था, प्योर कमर्शियल के और ट्रेडिशनल के बीच का। तो ये जो बीच का रास्ता था, वो कहलाता था सेमी कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम। और उसमें ऑब्जेक्टिव फैमिली कंजप्शन के साथ-साथ हम मार्केट सेल से थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर पाएँ। बट वो अर्न करने के लिए आपको कहीं न कहीं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है जब आप मॉडरेट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कर पाओ। आप 100% टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट नहीं हुए अभी तक, तभी आपका जो ये फार्मिंग सिस्टम है ये कहलाता है सेमी कमर्शियल, राइट? फूड सिक्योरिटी 2 ऑब्जेक्टिव रहते थे, इनकम एज़ वेल एज़ फूड सिक्योरिटी। तो जब इनके टाइप्स की बात की जाती है तो सेमी कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम बेसिकली 2 तरीके का होता था। एक होता था मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम। मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम में हम लोग जो हमारे फसल रहती थी, उसके साथ-साथ लाइवस्टॉक रियरिंग पे भी हम ध्यान देते थे। मतलब कहीं न कहीं जानवरों का भी पालन-पोषण किया जाता था। आपने बहुत जगह पहले भी गाँवों में देखा था कि हमारी फसलें भी होती थी और साथ-साथ में हमारे पास घर में जानवर भी हुआ करते थे। तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। घर की बेसिक नीड भी फुलफिल होती थी, जो क्रॉप और एनिमल का कॉम्बिनेशन रहता है वो बेस्ट इंटरवोवन कॉम्बिनेशन रहता है। मतलब होता क्या है कि जानवरों का जो चारा रहता है वो आउटपुट जो रहता है जिसमें गोबर निकलता है, यूरिन निकलता है, वो सारा कहीं न कहीं खेती में वापस उपयोग हो जाता है। सिमिलरली जो फसलों से बचा हुआ चारा रहता है, वो जानवरों के खाद्य तौर पर यूज़ किया जाता है, फॉडर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो वो एक-दूसरे को बैलेंस आउट किया जाता था एंड इसलिए बेस्ट इंटरवोवन की मतलब इस तरीके का अप्रोच रहता था, है ना? तो इसमें ना कहीं न कहीं एक सेगमेंट होता था कि पूरी जो फसल रहती थी उसमें पूरे में हम लोग क्रॉप्स नहीं लगाते थे। कुछ एरिया जो रहता था उसको घास के लिए या चारे के लिए ज़रूर रखा जाता था, राइट? तो एटलीस्ट 20% एरिया जो रहता था वो कहीं न कहीं घास और चारे के लिए रखा जाता था ताकि जानवरों का जो फुलफिलमेंट है वो वहाँ से हो पाए। तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम बनती है। हम दूध बेचकर, घी बेचकर भी हम इनकम बना सकते थे। आप बटर मिल्क बेचकर ये सब इससे भी आउटकम बनता है। एक बनता है हमारा फसलों से। तो आप मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम में रहते हो और वो कहीं न कहीं आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। और इसमें ना जो एडवांटेजेस है बेसिकली अगर मैं मिक्स्ड फार्मिंग की क्लियर कट बात करूँ तो एक रिस्क प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि हम कहीं न कहीं रिस्क एवर्स रहते हैं, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। हम प्रॉफिट भी नहीं बनाएँगे पर लॉस भी नहीं करेंगे। और इसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर रहता है कि मतलब सिर्फ सीज़न आया उस फसल के टाइम पे सारे किसान एक साथ मतलब सारे लेबर, मैनपावर सब एक ही काम में लग गए ऐसा नहीं होता। इसमें थ्रू आउट एंगेजमेंट रहता है क्योंकि जानवरों को डेली ख्याल रखना पड़ता है, डेली देखभाल रखना पड़ता है ना? तो लेबर रिक्वायरमेंट जो रहती है वो इवनली स्प्रेड रहती है और सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है जैसा मैंने बताया। जानवरों से जो आउटपुट निकलता है, गोबर है, यूरिन है, वो कहीं न कहीं हमारे ही फसलों में काम आता है। और इससे क्रॉप रोटेशन और एनिमल मैन्योर जो रहता है वो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। बट हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड कल्टीवेशन ये दोनों अलग चीज़ होती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ रहे हैं एंड मिक्स्ड कल्टीवेशन अलग होता है। मिक्स्ड कल्टीवेशन बेसिकली ऐसा होता है कि आप 2 तरीके की फसल, 3 तरीके की फसल या और भी तरीके की फसल एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड या एक ही ज़मीन पर लगाएँ, वो कहलाता है मिक्स्ड कल्टीवेशन। तो इसको मिक्स्ड फार्मिंग से कन्फ्यूज़ नहीं करना है, राइट? एंड दूसरा जो हमारा टाइप आता है हमारे सेमी कमर्शियल फार्मिंग में हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में होता क्या है, ये बेसिकली आपको अलग-अलग तरीके से क्रॉप लगाने के बारे में बताता है, ताकि आप जो है एक फसल के फेल होने पे दूसरी फसल से आप खुद को सर्वाइव कर पाओ, आप खुद को सेव कर पाओ, राइट? तो इसमें राइस, लेग्यूम का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब आपने चावल भी लगाए, साथ में लेग्यूम में मूँग, चने
और भी ऐसे जो लेग्यूम बेस्ड प्लांट्स होते हैं उसको लगाया। ये कॉम्बिनेशन का एग्ज़ाम्पल है ना? तो व्हीट, सोयाबीन एक तरह व्हीट को लेग्यूम भी एक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके के क्रॉपिंग सिस्टम में कॉम्बिनेशन होता है जिससे आप अपनी जो फसल रहते हैं उसको सेफगार्ड कर पाते हैं, उसको बचा पाते हैं, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। और इसमें होता क्या है कि आप ये लेवल पे डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को लैंड पे कितना लेबर इनपुट यूज़ करना है, किस कैटेगरी ऑफ फसल पे। तो आपका कहीं न कहीं कैलकुलेटिव अप्रोच होता है ना? प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी दोनों इससे समझ में आती है कि हमारा कैसे फसल आउटपुट से हम सस्टेन भी कर पाएँ और प्रोडक्टिव भी रहें। राइट? और ये इसकी जो डिटेल स्टडी हम क्रॉपिंग सिस्टम को आगे इन डिटेल पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाओ कि लिटरली क्रॉपिंग सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है सेमी कमर्शियल फार्मिंग पे, या कैसे क्यों यूज़ किया जाता था ताकि सेमी कमर्शियल फार्मिंग जो रहती थी हमारी सक्सेसफुल बन पाती थी। राइट? तो उम्मीद है मैंने इस टॉपिक में आप सभी को अपने लेवल पे बेस्ट समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आया होगा। किसी को कुछ भी डाउट्स और क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ में अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।